जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दोनों हाथ खोलकर ताली सेवा करते हुए जय हो राधा रानी की जय हो। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जग में कमल का फूल रहे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जग में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे गुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दोनों हाथ खोल करके ताली सेवा करते हुए जय हो। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही इस बार
तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दो दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। इस पूजक की एक रग का उतार तुम्हारे हाथों में। रस का उतार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। करुणामयी सरकार की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवती जगदम्बा मैया की जय। श्री निम्बारकाचार्य भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे। आगे जो बैठने वाले वो परीक्षित जी और उनके परिवार के लोगों को जगह दे दीजिए। मैं रोज बोल रहा हूँ आप लोगों से कि केवल परीक्षित जी और उनके परिवार के लोग ही आगे बैठे करें। आप सभी उपस्थित सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को भैया फिर बढ़ाओ थोड़ा सा। व्यासपीठ से सादर जय श्री राम, जय राधे श्याम। YouTube चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठे सभी कथा पिपासु श्रोता जन, आप सबको भी भैया जिला आगरा के ग्राम नंगला बिंदु की पावन माटी से
सादर जय सिया राम, जय राधे श्याम। कृपया बातें बंद कर दें। कल सायंकालीन चर्चा में हमने आपने भगवान श्री श्याम सुंदर के दिव्य विवाहोत्सव की मंगलमयी कथा को श्रवण किया। बड़ा आनंद आया, बड़ी धूमधाम से हमने ये उत्सव मनाया। श्री भगवान सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, कामस्तु वासु देवांसः दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेवा प्रत्यपद्यत। भगवान श्री श्याम सुंदर के प्रथम संतान के रूप में स्वयं कामदेव ने जन्म लिया। ये वही कामदेव हैं भगवान सदाशिव भोलेनाथ की समाधि भंग करने के कारण जिसे जलकर भस्म होना पड़ा। तब सेवती सारा नयन उघारा देखत काम भयो जरि छारा। जैसे ही भगवान सदाशिव भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोला, आम के पल्लवों में बैठा हुआ ये कामदेव जलकर भस्म हो गया। जैसे ही कामदेव भस्म हुआ, इसकी पत्नी रति भगवान सदाशिव भोलेनाथ के चरण पकड़ करके रोने लगी। स्वामी, मेरा तो जीवन, मेरा सर्वस्व, मेरा सब कुछ केवल मेरा पति ही तो है। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आपने मेरे पति को जलाकर के भस्म किया है, उसी तरह से मुझे भी आप भस्म कर दीजिए। आप मुझे भी भस्म कर दीजिए। भोलेनाथ का नाम है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ होता है आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। जो थोड़ी सी सेवा पूजा से प्रसन्न हो जाएं, उन्हें आशुतोष कहते हैं। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। इन्हें दया आ गई और कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा पति पुनः मिलेगा, लेकिन तब तक तुम्हें समय का इंतजार करना पड़ेगा। द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा, तब श्री कृष्ण के प्रथम संतान के रूप में तेरे पति का जन्म होगा। समय का इंतजार करना। आदरणीय बंधुओं, भोलेनाथ ने यह भी बता दिया कि तेरे पति से तेरी भेंट एक राजा संबरासुर होगा,
उस संबरासुर के नगर में होगी, संबरासुर के यहाँ होगी। तब से लेकर के आज तक ये रति उस समय का इंतजार कर रही है जिसका संकेत भगवान सदाशिव भोलेनाथ ने दिया था। सुख का जो समय होता है वो ऐसे निकल जाता है, पता नहीं चलता। ये 7 दिन कथा के ये 7 दिन कथा के कैसे बीते पता भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही तो आया था और अभी तो कथा बहुत बाकी होगी, लेकिन आज कथा का समापन है। आज कथा का समापन है, लेकिन दुख की आधी रात भी काटे नहीं कटती है। एक दुख की रात हमसे काटे नहीं कटती। प्रभु प्रेमियों कहते हैं, दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मन से मुरली वाले को रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जब जीवन में दुख आए तो छटपटाना नहीं चाहिए, कोई बड़ा दो भैया। और जब जीवन में सुख हो तो ज्यादा पौराना नहीं चाहिए, ज्यादा फिर बावला भी नहीं हो जाना चाहिए। आज भगवान श्याम सुंदर के यहाँ जब प्रथम संतान ने जन्म लिया, तब भैया जरा जी मैया बैठी हैं, देखो तुम्हारे पीछे जी बालक धुम कर रही है, चुप करा दो ना। हाँ, देखो बच्चों को लाना चाहिए, लेकिन इस तरह से छोड़ा नहीं जाता है, इनको पास में बिठा करके सुनाया समझाया जाता है, ठीक है। और देखो आज का दिन है, 20 साल बाद लौट के आया हूँ, आगे की पता थोड़े ना है कब आएंगे, है? तो आज का दिन और भैया सुन लीजिए, समझ लीजिए, आगे फिर जैसे प्रभु की इच्छा। एक बार प्रेम से बोलना, जय सिया राम। हम सुंदर ने अपनी इस प्रथम संतान का नाम रखा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का अर्थ होता है प्रकृष्टद्युम्न सह प्रद्युम्न, जो श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त हो उन्हें प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन ये संबरासुर बड़ा मायावी है, ये जानता है कि श्री कृष्ण के यहाँ मेरा काल जन्म ले चुका है। ये माया से भेष बदल करके आया और प्रसूति का आग्रह से उस नवजात शिशु को चुरा ले गया। द्वारिका जैसी नगरी, अभेद्य किला, जहां पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे उस अभेद्य द्वारिका जैसे महल में से भी श्री कृष्ण की संतान को चुरा ले जाना कोई साधारण काम नहीं है। लेकिन सोचिए कि ये राक्षस कितना बड़ा मायावी रहा होगा।
जो उस ऐसे अभेद्य किले में से भी इनकी संतान को उठा ले गया, जिस प्रसूति का घर में हर कोई जा भी नहीं सकता, वहां से बालक को चुरा ले गया। आकाश मार्ग में से उड़कर के जाते समय उस नवजात शिशु को इसने फेंक दिया, लेकिन जा जिसका रक्षक परमात्मा हो, जिसका रखवाला ईश्वर हो, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए तो कहता हूँ दुनिया के पीछे भागने से कोई लाभ नहीं है। दुनिया के मालिक के चरण पकड़ लीजिए, दुनिया पागल हो जाएगी तुम्हारे लिए, आगे पीछे भागेगी। और यदि तुम दुनिया के पीछे भागोगे तो ये तुमसे दो दो कदम करके पीछे हटती चली जाएगी, पीछे हटती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही इस बालक को फेंका गया, देखिए उस लीलाधर की लीला। उसी समय एक बड़ी सी मछली ने समुद्र के जल में से अपना मुंह खोला, और जैसे ही मुंह खोला उसके खुले हुए मुंह में ये जीवित बालक गिर गया और उसे मछली निकल गई, जीवित ही निकल गई। और उसी समय उसी क्षण एक मछुआरा आकर के जाल डालता है और उस जाल में वही मछली फंस जाती है जो इस नवजात शिशु को निगल गई थी। इस मछुआरे ने विचार किया, मेरे जाल में आज तक इतनी बड़ी मछली तो कभी नहीं आई, इसे मुझे अपने राजा को भेंट करनी चाहिए। और उस मछली को ले जाकर के राजा संबरासुर को ही भेंट कर दिया। जब संबरासुर के भोजनालय में काम करने वाले उन रसोइयों ने मछली को चीर करके जब देखा इसके पेट से जीवित नवजात बालक निकला, सबको महान आश्चर्य हुआ, बड़ा अचंभा हुआ। और जाकर के संबरासुर को यह खबर बताई, महाराज आज एक मछली जो आई थी सुबह, उस मछली के पेट से इंसान का जीवित शिशु निकला है। ले जाकर के जब दिखाया, संबरासुर ने उस बालक को देखा और देखने के पश्चात इसकी निगाह, इसकी नजर पड़ी वहां पास ही खड़ी माया देवी पर। ये माया देवी कौन है? कामदेव की पत्नी रति, जो भेष बदल करके, नाम बदल करके और आज संबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती है कि मुझे मेरे पति की प्राप्ति यही होगी। उस माया देवी की देखते ही संबरासुर ने कहा, देवी तुम्हारे घर परिवार के किसी व्यक्ति को भी हमने कभी नहीं देखा, तुम्हारा पता नहीं कोई है भी या नहीं, लेकिन इस बालक को तुम रख लो और इसका पालन करना, इसके सहारे तुम्हारा भी जीवन कट जाएगा। ऐसा विचार करके वो रति उस बालक का पालन बेटे की तरह करने लगी। कुछ समय पश्चात संबरासुर के यहाँ श्री नारद जी महाराज आते हैं। नारद जी महाराज ने माया देवी को गोद में खिलाते इस बालक को जब देखा, मुस्कुरा के बोले, देवी ये कौन है?
ये कौन है? माया देवी बोली मेरा बेटा है महाराज। नारद जी फिर हंसे और हंस करके बोले रति तुझे याद नहीं है भोलेनाथ ने क्या वचन दिया था? तुमसे क्या कहा था कि संबरासुर के यहाँ तेरे पति से भेंट होगी। ये तेरा पुत्र नहीं है, ये तेरा पति है। ये तेरा। जैसे ही ये पता चला इस माया देवी की भावनाएं बदल गईं और एक दिन इस माया देवी ने जो बहुत बड़ी रसायन शास्त्र की जानकार थी बड़ी बड़ी दिव्य रसायन तैयार करती थी, एक ऐसा रसायन तैयार किया जो छोटे बालक को तुरंत बड़ा बना दे, युवा बना दे। और वो रसायन इस माया देवी ने प्रद्युम्न को दिया। प्रद्युम्न उस रसायन का पान करते ही एकदम युवा हो गए। ये सूचना जैसे ही संबरासुर के पास पहुंची, संबरासुर दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन श्री कृष्ण का जो अंश है कामस्तु वासुदेवांशः, उसे परास्त कर पाना किसी के लिए संभव थोड़े ना है। आदरणीय कथा प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आज संबरासुर का वध करके और अपनी पत्नी रति को साथ लेकर जिस समय ये प्रद्युम्न द्वारिका नगरी पहुंचे हैं, तब तक मेरे श्याम सुंदर ने 16,107 विवाह और कर लिए। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव, श्याम सुंदर की कोई भी लीला साधारण नहीं है, हर लीला का एक न एक रहस्य है। यदि कन्हैया ने इतने विवाह किए हैं तो उसके पीछे भी जरूर कोई न कोई कारण रहा होगा। श्याम सुंदर ने आखिर इतने विवाह क्यों किए, इसका क्या कारण है? थोड़ा ध्यान दीजिए। मन तो नाय कछु कहवे को, लेकिन मानते ही ना है। चौमासी अरे तो नेक सुनो तो सही, मोह करे बैठी माँ खेत में है, मोई होशियारी और दिखा रही हो। सीधे बैठो ने और सुन लो, आज जन्म में पहली बार तो मिली हो है, और सब तुम्हें भैया जो तो तुम्हें रोज ही मिले है, तो नेक मेरी भी सुन लो। हाँ, प्रेम से बोलेंगे जय सिया राम, जय सिया। आखिर भगवान श्याम सुंदर ने इतने विवाह क्यों किए, इसके पीछे क्या कारण है? श्री भगवान सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, बात बिल्कुल सच है। श्याम सुंदर की हर लीला एक बड़ा दिव्य रहस्य है। श्री श्याम सुंदर ने जो इतने विवाह किए उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? पहला कारण, भगवान के विवाह हुए 16,108। तो इनमें जो सबसे पहले 8 पटरानियां हैं, ये 8 पटरानियां स्वयं महालक्ष्मी के 8 रूप हैं। जो अष्टलक्ष्मी जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे समझिए कि स्वयं लक्ष्मी जी अपने 8 रूपों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए द्वारिका में पधारी है। तो ये तो 8 पटरानियां हैं। वेद में मंत्र होते हैं, जैसे 1,00,000 मंत्र हैं। इन 1,00,000 मंत्रों में 16,100 मंत्र उपासना कांड के हैं। ये 16,100 जो मंत्र हैं, ये सभी मंत्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए
इस धरती पर गोपी बन करके पधारे और उनकी रानी बनी। तो 16,100 जो मंत्र हैं उपासना कांड के वेद के, ये मंत्र प्रभु श्री कृष्ण की सेवा के लिए पधारे हैं रानी बनकर। और आज महालक्ष्मी के अष्टवक्ता, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। प्रथम विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ होता है, जिसकी कथा कल हमने आपने श्रवण करी। दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ होता है। कह रहे हैं सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। द्वारिका में एक व्यक्ति रहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए तो, जिसका नाम है सत्राजित। क्या नाम है? सत्राजित। ये सत्राजित भगवान सूर्य नारायण का भक्त था। एक बार इसकी साधना सेवा से उपासना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान सूर्य नारायण ने इन्हें दर्शन दिया और आशीर्वाद रूप में एक मणि प्रदान करी, जिसे कहते हैं श्यमंतक मणि। ये जो श्यमंतक मणि है, इसकी सेवा पूजा आराधना करने वाले व्यक्ति को नित्य प्रति 8 भार सोना देती है। 8 भार सोना देती है। 8 भार का मतलब कितना होता है? 8 तोले नहीं, 8 ग्राम भी नहीं, 8 भार का मतलब होता है 2 क्विंटल। नित्य अपने आराधक को, अपने साधक को ये मणि 2 क्विंटल सोना रोज देती है। एक दिन इस मणि को गले में धारण करके सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित जंगल में तपस्या शिकार खेलने के लिए जाता है। शिकार खेलने के लिए जाता है और वहां पर जंगल में इसकी मुठभेड़ एक शेर से होती है। शेर ने इस प्रसेनजित को मार दिया और वह मणि का धागा इस शेर के दांत में फंस गया। आगे रास्ते में इस शेर को भी एक भालू ने मार दिया और उस मणि को लेकर के वो भालू चला गया। अब जब 2-4 दिन तक प्रसेनजित लौट के नहीं आया तो इनके बड़े भाई सत्राजित ने सोचा, विचार किया कि मुझे लगता है हो न हो श्री श्याम सुंदर ने ही मेरे भाई को मरवा दिया है, क्योंकि वो मणि लेना चाहते थे, भाई को मरवा दिया, मणि मेरी ले ली। ये बात उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को बता दी। एक बात याद रखना, यदि कोई भी गंभीर बात यदि हम माताओं को बता देते हैं, बहुत गौर से समझना, यदि कोई गंभीर बात है जिसके प्रकट हो जाने से, जिसके खुल जाने से बहुत बड़ा हानियां लाभ हो सकता है, और वो बात हमने बता दी है, और बताने के बाद यदि ये कह दिया जाए कि देवी ये बात बता तो दी है, किसी से कहना मत, तो तुमने सबसे बड़ी जीवन की गलती कर दी। अब वो बात पचेगी नहीं, अब वो गुड़ुर गुड़ुर करेगी पेट में। हाँ,
और जब तक वो जाकर के अपनी सहेली के कान में कू नहीं कर आएगी, तब तक उसको न तो भोजन में स्वाद आएगा और न बढ़िया वाली नींद आएगी। कारण इसके दो हैं। पहला कारण, माताओं का जो हृदय है वो बहुत कोमल होता है, इनसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता। तो इसलिए यदि कोई गंभीर बात है तो इनसे छुपा लेनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो यदि दुश्मन भी आ जाएगा सामने तो ये सब बता देंगे। दूसरा कारण है कि मातृशक्ति को स्वयं श्री युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया है, क्योंकि जब महाभारत के युद्ध के बाद इस भयानक युद्ध में मारे गए अपने परिवार के लोगों के लिए गंगा जी के जल में खड़े होकर के जब पिंडदान कर रहे थे, श्री युधिष्ठिर जी महाराज किनारे पर खड़ी माता कुंती ने कहा, बेटा एक पिंड कर्ण के नाम का भी दे देना। युधिष्ठिर जी बोले, भैया कर्ण हमारी बिरादरी का नहीं, कुल का नहीं, परिवार का नहीं, हमारा दिया गया पिंडदान उसे कैसे मिलेगा। तब आज माता कुंती ने कहा, बेटा वो तुम्हारे कुल और परिवार की बात छोड़ दो, वो तुम्हारा सगा बड़ा भाई थे। बोले क्या मतलब? बोले हाँ बेटा, एक बार जब मैं बचपन में छोटी थी, कुमारी थी, मेरा विवाह नहीं हुआ था, उस समय मेरे पिता के यहाँ राजा कुंती भोज के यहाँ महात्मा दुर्वासा जी महाराज पधारे। दुर्वासा जी महान क्रोधी, उनकी सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि सेवा करेंगे जरा सी भी भूल हो गई तो आशीर्वाद तो मिलेगा नहीं, लेकिन श्राप पक्का मिल जाएगा, इसलिए कोई सेवा के लिए तैयार नहीं हो। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि संत जी की सेवा मैं करूंगी, और मैंने जी जान से बड़े भाव से सेवा की। महात्मा जी प्रसन्न हो गए और जाते समय उन संत जी ने मुझे एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप करके तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी, वही देवता तत्क्षण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। कुंती ने वो मंत्र तो ले लिया, दुर्वासा जी भी चले गए। एक दिन प्रातः काल भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते समय उनको संत जी की कही गई बात याद आई। बोले कोई भी देवता प्रकट हो जाएगा, जरा देखो तो सही ये मंत्र काम करता भी है या नहीं। और ये विचार करके जैसे कुंती ने उस मंत्र की आवृत्ति दोहराई और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया, उसी समय भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष सामने हो गए। अब जैसे सूर्य नारायण को सामने देखा, कुंती घबरा गई, हाथ जोड़े प्रणाम किया, कहा देवी कहो कैसे मुझे याद किया। कुंती ने कहा भगवान मैंने कुछ नहीं, बस ये गुरुजी के द्वारा दिया गया मंत्र था, मैं उसकी परीक्षा कर रही थी। भगवान सूर्य नारायण बोले देवी हम देवताओं का दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जाता, मेरा आशीर्वाद है कि तुझे मेरे समान ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुंती ने कहा भगवान मैं तो अभी कुंवारी हूं, मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ। तो बोली ये मेरे आशीर्वाद से संतान है और तुम्हारा कौमार्य भी भंग नहीं होगा। उसी क्षण सूर्य नारायण अंतर ध्यान होते हैं और एक बड़ा ही तेजस्वी बालक कवच और कुंडल जिसके साथ में है कुंती की गोद में आ जाता है। लेकिन कुंती ने लोक लाज के भय से उस नवजात बालक को एक लकड़ी के बक्से में रख करके प्रवाहित कर दिया। जो कौंतेय कर्ण था उसे एक दासी जिसका नाम था राधा, उसने पालन किया, इसलिए इसका नाम राधेय कर्ण। ये बात जैसे ही युधिष्ठिर जी महाराज ने अपनी माता के मुंह से सुनी, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। बोले भैया यदि तूने एक बार भी इशारा कर दिया होता तो हम
पांचों भाई मिलकर उसके चरणों में बैठ करके राज्य का पालन करते, राजा कर्ण को बनाते। लेकिन तेरी एक चुप्पी ने धरती का इतना बड़ा वीर मर जाने दिया। आज से मैं श्राप देता हूं कि कोई भी माता अपने हृदय में इतनी गंभीर बात नहीं पचा पाएगी, उसे किसी न किसी को बताना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये शास्त्र और संत दोनों की आज्ञा है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। इस समय हम थोड़ा सा बातों में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि फैसला ही बना लिया जाए कि कभी घर जाए तो सच बोले ही नहीं। ऐसा नहीं, कोई बहुत गंभीर बात है जिसके प्रकट होने से कोई नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, उसके लिए कहा गया है। हर बात के लिए नहीं। किसी को झूठ बोलने का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा कि नहीं साहब हम तो झूठ बोल सकते हैं, ऐसा मत समझ लेना। तो भगवान प्रेमियों, जब ये बात सत्यराज ने अपनी पत्नी को बताई, उसकी पत्नी ने अपनी सहेली को बताई, सहेली ने अपनी सहेली को बताई, और करणे करणे जपन जना एक कान से दूसरे कान में होती हुई ये सारी चर्चा द्वारकानाथ के कानों तक पहुंच गई। सोचने लगे, अरे ये क्या हुआ? आदरणीय भक्तजनों, कथा प्रेमियों, काजल से भी काला यदि कुछ होता है तो वो होता है झूठा कलंक। और जिस व्यक्ति को झूठा कलंक लगता है वो व्यक्ति जानता है कि उसको कितनी पीड़ा होती है। श्री श्याम सुंदर खड़े होकर के गुरुदेव के पास गए, चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव आखिर मुझसे कौन सा अपराध हो गया जो मुझे झूठा कलंक लग गया? अरे मैंने तो मात्र मणि को राजकोष में जमा करने की बात कही थी, लेकिन सत्यराज ने तो पूरा मेरे ऊपर डाल दिया कि श्याम सुंदर ने मेरे भाई को मरवा दिया। तब गुरुदेव ने कहा कि कन्हैया, आपने भादों की शुक्ल की चौथ का चंद्रमा देखा है। जो व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देख लेता है, उस व्यक्ति को 1 वर्ष के अंदर झूठा कलंक लगता ही लगता है। और ये बात गणेश पुराण में आती है, भागवत में नहीं है, गणेश पुराण में है कि जो भगवान श्री गणेश का लंबा पेट, लंबी सूंड, छोटी छोटी आंखें देख करके चंद्रमा इनका मजाक बनाने लगा, हंसी करने लगा। भगवान श्री गजानन गणपति जी ने चंद्रमा से कहा, ओ चंद्रमा, तुम सुंदर हो तो किसी का अपमान करने का तुम्हें किसी ने प्रमाण पत्र नहीं दे दिया। अरे तुम सुंदर हो तो अपने लिए, किसी दूसरे का उपहास कैसे करते हो? आज से मैं तुझे श्राप देता हूं कि चंद्रमा, तुझे कोई देखेगा भी नहीं, और जो तुझे देखेगा उसे झूठा कलंक लग जाएगा। चंद्रमा चरणों में गिर करके क्षमा मांगता है। नेक दिन बिठा लो, घंटा घंटा बिठाओ सब। जैसे ही श्री गणपति महाराज ने श्राप दिया, चंद्रमा चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, भगवान माफ कर दीजिए, क्षमा दे दीजिए। तब श्री गणपति महाराज ने क्षमा कर दिया और कहा कि देखो चंद्रमा, आज भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ है, जिस दिन मैंने तुम्हें श्राप दिया है। आज के दिन यदि कोई भी व्यक्ति चंद्रमा का दर्शन करेगा तो इन्हें कलंक लगेगा ही लगेगा। कलंक लगेगा ही लगेगा। भैया को गोदम बैठा लो, कलंक लगेगा ही लगेगा। और यदि कोई व्यक्ति
किसी कारणवश यदि चंद्रमा का दर्शन कर लेता है तो उसे भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए, दूर्वा लड्डू आदि के द्वारा। और इस स्यमंतक मणि की कथा को सुनना चाहिए, तो इस दोष की शांति हो जाती है, फिर ये दोष नहीं लगता। अस्तु, तो भगवान श्री श्याम सुंदर ये जानकर उस मणि की खोज में निकलते हैं। वन में उन्हें प्रसेन का मरा हुआ कंकाल मिल जाता है, उसका मरा हुआ अश्व भी मिल जाता है। अब उसके आगे जब चलते जाते हैं तो एक भालू के पैरों के निशान हो रहे हैं। उन पैरों के निशानों को देखते देखते श्री श्याम सुंदर एक गुफा के पास पहुंचे और उस गुफा में प्रवेश किया। ये गुफा भगवान श्री राम के अनन्य भक्त महात्मा श्री जामवंत जी की थी, जो त्रेता से लेकर के आज द्वापर तक अपने प्रभु श्री राम का दर्शन पाने के लिए इस धरा पर विराजमान थे। कृपया बातें न करें। प्रभु श्री राम से इन्होंने वरदान लिया था कि भगवान मैं भी देखना चाहता हूं कि आपकी भुजाओं में कितना बल। श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, जामवंत ये मेरा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है। स्वामी और सेवक का युद्ध ये मर्यादा विरुद्ध होता है, इसलिए इस बार नहीं, अगले कृष्ण अवतार के समय जब मुझे मणि चोरी का श्राप लगेगा तब तुम आना, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और 27 दिन तक युद्ध करूंगा, पहचान जाना। आज भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही इस गुफा में प्रवेश किया, श्री जाम्बवंत जी की पुत्री जाम्बवती आज जैसे ही श्री कृष्ण को देखती है, देखते ही चौंक गई, क्योंकि उसने जीवन में इंसान नहीं देखा था। ये इंसानों को जानती ही नहीं थी कि इंसान कैसे होते हैं। जंगल में पैदा हुई, जंगल में बड़ी, गुफा में जीवन बीता जा रहा था। जैसे ही श्री कृष्ण को देखा घबरा गई, ये कौन आ गया ऐसा जो जंगल में तो हमने कभी नहीं देखा। जाम्बवती जैसे ही चीखती हुई अंदर की तरफ दौड़ी, भजन में बैठे महात्मा जामवंत जी एकदम दौड़ पड़े। अब देखा न ताब भगवान श्याम सुंदर से भिड़ गए, युद्ध होने लगा। अब युद्ध होते होते एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, पूरे 15 दिन हो गए। 15वें दिन द्वारिका से आए हुए सैनिक और मंत्री आदि लौट करके चले गए और जाकर द्वारिका में कह दिया कि श्याम सुंदर नहीं रहे। द्वारिका में तो कोहराम मच गया। वसुदेव जी रो रहे हैं, देवकी रो रही हैं, रुक्मिणी आदि सब रो रही हैं। नगर का ध्वज झुका दिया गया। आज द्वारिका में दीपक नहीं जले। उसी दिन द्वारिका में पदार्पण होता है महात्मा श्री नारद जी महाराज का। नारद जी के चरण पकड़ करके बिलखने लगे श्री वसुदेव जी महाराज। नारद जी ये क्या हो गया? नारद जी बोले कोई चिंता की बात नहीं है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो और भगवती जगदम्बा की आराधना करो। तुम्हारा पुत्र सकुशल लौट करके आएगा, चिंता नहीं। आज से चैत्र के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे थे। अपने गुरुदेव को बुला करके श्री वसुदेव जी महाराज ने इस दिव्य द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण के लिए भगवती जगदम्बा की आराधना करी। जो देवी भागवत की कथा होती है वो यहीं से प्रारंभ होती है। श्रीमद् देवी भागवत का आरंभ यहीं से होता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए कथा सुन रहे हैं वसुदेव जी महाराज और गुरुदेव सुना रहे हैं और यज्ञ चल रहा है। 9 दिन तक, नवरात्रि के पूरे 9 दिन इन्होंने बड़ी दिव्य साधना करी और उस साधना के परिणाम स्वरूप भगवती जगदम्बा की कृपा हुई और भगवान श्री श्याम सुंदर के युद्ध करते 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 इन महात्मा जामवंत जी ने प्रभु की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके सीधे चरणों में लौट गए, चरणों में गिर गए।
तुम्हें पहचान लिया। कन्हैया बोले, जामवंत जी देर भी तो बहुत लगाई, 27 दिन हो गए, तुम्हें याद ही नहीं था। जामवंत जी बड़े भावुक हो रहे हैं, आंखें भरी आई हैं, बारंबार प्रभु के चरणों को धो रहे हैं। अंदर उठ करके जाते हैं और लौट करके आते हैं, कहते हैं प्रभु मेरी एक जिम्मेदारी बची है, इस जिम्मेदारी से मुझे मुक्त कर दीजिए तो मैं भी आप में समाहित हो जाऊं। क्या? तो अंदर जाकर के अपनी बेटी जाम्बवती को लेकर के आते हैं और जाम्बवती को लाकर श्याम सुंदर के हाथ में हाथ दे देते हैं और कहते हैं कि स्वामी हे मेरे प्रभु, इसे अपनी दासी बना लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती को स्वीकार करके और दक्षिणा के रूप में मणि दे दिए हैं, उसे लेकर के द्वारिका पहुंचते हैं। आज नवमी का दिन है, उधर यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है और इधर श्याम सुंदर द्वारिका में प्रवेश करते हैं। जैसे ही सुना कि श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर आ गए, चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी हैं। साथ में ये खबर और चल रही है कि कन्हैया तो आए हैं लेकिन साथ में दूसरों ब्याह भी करके लाए हैं। अब जो द्वारिका की माताएं हैं वो भैया नई बहू आई है तो मोह दिखाई के ताई तो आवेंगे, तो सब माताएं उपहार ले लेकर के आ रही हैं। श्याम सुंदर ने पहले ही कह दिया, देवी घूंघट मत खोलना। बोले क्यों? क्योंकि जानती है भाई भालू की बेटी है, कोई सुंदर तो होगी नहीं। अब यदि दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि श्री कृष्ण और ऐसी दुल्हन लेके आए। जाम्बवती दुखी हो गई, बोली कन्हैया जैसी भी हूँ आपके चरणों की दासी हूँ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी तो लोग मुझे देखेंगे, तो मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहने वाली हूँ, फिर मेरा मुंह छुपाने से क्या फायदा है। बोले कि ज्यादा देर नहीं, कुछ समय तक, जब तक रुक्मिणी जी अपने मुंह से ये न कहें कि ज्यादा सुंदर है, इसे सुंदरता का अभिमान है, इसलिए ये मुंह नहीं दिखाएगी। ज्यादा सुंदर होगी हमारे बराबर, हमसे ज्यादा तो होगी नहीं। इतना कहने से मुंह खोल के, इतना कह करके सांस लेकर के पहुंचे। रुक्मिणी जी ने आरती करी है और तत्पश्चात सिंहासन पर दोनों नव वर वधू विराजमान हुए हैं। नगर की समस्त माताएं उपहार ले लेकर के आ रही हैं। नई बहू का मुंह देखना चाहती हैं लेकिन दोनों हाथों से इन्होंने पकड़ रखा है, घूंघट खोल ही नहीं रही। मैया आए, एक आए, दूसरी आए, तीसरी आए, चौथी आए, 10 20 30 निबट गई, लेकिन जो तो घूंघट खोले ही ना। एक खंबे से सिर लगाए रुक्मिणी जी भी खड़ी थी। रुक्मिणी जी पीछे से ही बोली, मैया रहने दो, कोई बात नहीं है, ज्यादा सुंदर होगी, सुंदरता को अभिमान है। अरे भैया ऐसी भी कितनी सुंदर है, सुखाऊ मोह ही ना दिखा दे। अरे ज्यादा से ज्यादा सुंदर होएगी तो मेरे बराबर, मुझसे ज्यादा तो सुंदर हो नहीं सकती। जैसे ही कहा रुक्मिणी जी ने, सोई जाम्बवती ने घूंघट उठाया। जैसी रुक्मिणी जी थी वैसी ही जाम्बवती। अब जो माताएं बैठी थी बोली, चौ रुक्मिणी? बोले हाँ। तुमने जे बहू पहले कहूँ देखी का? बोले नहीं। तो तुमने कैसे कही कि ज्यादा से ज्यादा होगी तो मेरे बराबर? बोले मैंने तो वैसे ही कही, मुझे थोड़ा ही पता ही कि मेरे ही जैसी निकलेगी, और वो भी बिल्कुल मेरी टू कॉपी। अब उन लीलाधर की लीला को कौन जाने, तो बैठे बैठे क्या लीला करते रहते हैं। आदरणीय बंधुओं, बड़ा दिव्य उत्सव आज द्वारिका में मनाया जा रहा है। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रुक्मिणी मैया नाच रही हैं, जाम्बवती नाच रही हैं। बड़ा दिव्य उत्सव श्याम सुंदर के आने का और नव विवाह का मनाया जा रहा है। मोहन से दिल क्यों लगाया है, जाने
मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से क्यों लगाया है, जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। दोनों हाथ बंद करके ताली सेवा करते हुए जाओ। जितना दिल ने तुझे याद किया, जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जय हो राधा रानी की। राधे तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैं जानूं
या वो जाने। क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। वो नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ होता है और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, क्योंकि जब भगवान ने लाकर के मणि दे दी, भैया सही करो से, जब मणि लाकर के दे दी तो इसे बहुत झेप लगी। ओ भैया जरा शांति रखिए। हाँ